बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भारत को मिली है कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। 2030 में अहमदाबाद में होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। राष्ट्रमंडल खेल आम सभा में भारत के नाम पर मुहर लगी है। प्रस्ताव की थीम न्यू एज गेम्स फॉर अ न्यू सेंचुरी। और अब ये जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर मेजबानी जो है वो भारत को मिली है। और अब इसके बाद आपको बता दें कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो अब भारत में होंगे। ये मेजबानी करने का मौका जो है वो भारत को मिला है। CWG गेम्स भारत में होंगे 2030 में। तो आपको बता दें कि जो मेज़बानी है वो मिल चुकी है और अहमदाबाद में खेलों का महाकुंभ आयोजित होगा। आपको बता दें कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट ऑफिशियली कंफर्म किया है। इस फैसले से ये पक्का हो गया कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश गेम्स का ये लैंडमार्क एडिशन होस्ट करेगा, क्योंकि 74 कॉमनवेल्थ मेंबर देशों और टेरिटरीज के डेलीगेट्स ने आज ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली में भारत की बिड को मंजूरी दी। भारत ने 2030 गेम्स के लिए एक जबरदस्त विजन पेश किया जो गुजरात के शहर अहमदाबाद में सेंटर्ड होगा, जो ग्लासगो 2026 में रखी गई नींव पर बनेगा, जिससे भारत स्टाइल में 100 साल मना सकेगा। अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट अनाउंस किए जाने के कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि 20 गरबा डांसर 30 भारतीय ढोल बजाने वाले जनरल असेंबली हॉल में घुसे। डेलीगेट्स को एक शानदार कल्चरल परफॉर्मेंस से सरप्राइज कर दिया, जिससे उस विरासत और गर्व का एहसास हुआ जिसकी उम्मीद एथलीट और फैन भारत के गुजरात राज्य में होस्ट किए गए गेम से कर सकते हैं। गरबा एक डांस है जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी और इस परफॉर्मेंस से ग्लासगो के इंडियन कम्युनिटी के मेंबर और कॉमनवेल्थ के दूसरे हिस्सों के लोग भी शामिल हुए। और आपको बता दें कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा में हैमिल्टन में हुए थे। 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए। हाल के गेम्स में ऑस्ट्रेलिया मेडल टेबल में टॉप पर रहा। बाकी टॉप 5 में इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया और न्यूजीलैंड थे। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर डोनाल्ड रुकीरे ने कहा, ये कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के एक नए राउंड की शुरुआत है। गेम्स दिवाली के बाद हम कॉमनवेल्थ की 74 टीमों का स्वागत करने के लिए शानदार शेप में ग्लासगो 2026 जा रहे हैं। मनोहर केसरी भी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मनोहर, देखिए ये एक अद्भुत पल था और मैं वही अपने दर्शकों को बता भी रही थी, जैसे ही अनाउंस हुआ कि भारत अब 2030 में इसकी मेजबानी करेगा, जो गरबा डांसर्स वो यहाँ पर पहुंचे, एक माहौल बनाया और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मौका है भारत के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि भारत के लिए एक गर्व की बात है कि किस तरह से भारत जब 2010 में मेज़बानी की थी और दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था तो भारत ने 101 पदक जो है सो अपनी झोली में अपने खाते में किया था। और ऐसे में अब 20 साल बाद जब भारत में साल 2030 में इसकी मेज़बानी करता हुआ नजर आएगा तो ऐसे में दुनिया देखती नजर आएगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बोली को लेकर के, जिस तरह से हमने जीता और इसे लेकर के उन्होंने खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि ये जिस तरह से हम लोग ने एक सामूहिक तौर पर हमारे जो स्पोर्टिंग इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, भारत के लोगों की बात करें, उनका जो एक कलेक्टिव एफर्ट रहा, वो कलेक्टिव एफर्ट दिखा है कि हम खेल भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है उसको आगे बढ़ाते हुए भारत पूरी दुनिया में खेल के क्षेत्र में आगे दिखेगा और जो दुनिया से मेहमान आएंगे उनका स्वागत करने के लिए हम उत्सुक हैं। हम पूरी जोश के साथ जो है सो इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। वहीं इंडिया न्यूज़ से बातचीत में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने कहा कि ये गर्व का विषय है और पूरी तरह से इसे अगर हम कहें तो गुजरात में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है और ज़्यादा डेवलप होगा। खिलाड़ियों के लिए नई उड़ान मिलने वाली है, रोजगार मिलेंगे और साथ ही साथ कई स्किल सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले कल में गुजरात और ज़्यादा तैयार होगा इस खेल के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास करीब 5 साल का वक्त है। ऐसे में केंद्रीय खेलकूद मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ऐलान किया है कि हम पूरी दुनिया में अगले 10 साल में कहें तो टॉप पर पहुंचेंगे। अगर हम बात करें तो अगले 5 साल में हम टॉप 10 पर पहुंच जाएंगे देशों में और अगले 10 सालों में टॉप 5 पर पहुंच जाएंगे। और इसका असर जो है सो आने वाले जो ओलंपिक गेम है, जब भारत में 2036 में ओलंपिक गेम्स होंगे
तो वैसे में ये जो 2030 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, इससे हमें और ज़्यादा बल मिलेगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज़्यादा खेलकूद में हम आगे बढ़ेंगे और कई जगह इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे, कई जगह हब बनाए जाएंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने खिलाड़ियों को जो है सो कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हासिल कर सकें। देखिए, जब 2010 में दिल्ली में हुआ था तो 101 मेडल, 38 गोल्ड मेडल हमने हासिल की थी, और वहीं 2022 की बात करें तो हमने 68 मेडल हासिल की थी, लेकिन उसमें शूटिंग शामिल नहीं था। तो आज जिस तरह से ग्लास्गो में गरबा डांस के साथ भारत का ऐलान हुआ, ये काफी गौरवान्वित करने वाला क्षण है और इसके लिए भारत, अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनोहर, अब देखना तो ये है कि अगर 2030 में भारत इसकी मेज़बानी करेगा तो हर तरीके से देखिए बहुत फायदा होता है। एक तो जो कहते हैं आपको होम ग्राउंड मिलता है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं 2010 में जो परफॉर्मेंस रही, और उसके अलावा भारत को एक नई पहचान, और देखिए भारत जिस तरीके से विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं, ऐसे में अगर इस तरह का बड़ा आयोजन भारत में होता है तो निश्चित तौर पर दुनिया की नजरें आती हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इसीलिए भारत अपने आप को मजबूत कर रहा है। हम 2047 तक, 2047 तक विकसित भारत का सपना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हर एक क्षेत्र में। अब आप देखिए खेलकूद में भारत कितना ज़्यादा आगे बढ़ा। अभी लगातार आप देखेंगे क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, या अभी महिला वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करें तो वो जीत करके हमारी टीम आई। तो लगातार हम जो है सो जीत का परचम हर एक खेल क्षेत्र में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जीत का परचम लहरा रहे हैं। तो ऐसे में इस बार भी उम्मीद है कि भारत जो है सो अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ कई जगह इस तरह से खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए बेहतर कोच का प्रबंध किया जाएगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स में मेडल ला सके, बॉक्सिंग में मेडल ला सके, अलग अलग जो कैटेगरी है बिल्कुल। और देखना ये होगा कि इसका कितना ज्यादा फायदा आने वाले समय में मिलता है। मनोहर, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।